जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्य। और कितने घर थे टोटल? 20। ये जो कुल दिया होता है ना क्वेश्चन में कि कितने घर हैं, इतने बच्चे हैं, वो हमारा सिग्मा एफ होता है। ठीक है, ऐसे घरों की संख्या यहाँ पे दे रखी है ना, तो इन सबको जोड़ोगे तो 20 आएगा। जोड़ के देखना, अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमें ये जो हमें एक डाटा दे रखा है, इस डाटा का हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। इसका मतलब क्या है कि जिन घरों में 0 से 2 पौधे हैं, कितने घर हैं? 1। 2 से 4 पौधे वाले घर कितने? 2 हैं। 4 से 6 पौधे वाले घर कितने? 1 है। 6 से 8 वाले पौधे घर कितने? 5 है। ठीक है, इस तरीके से एक हमें डाटा दे रखा है और इस डाटा का, इस सर्वेक्षण का हमें क्या निकालना है? एक माध्य निकालना है। प्रति घर माध्य क्या होगा? ठीक है, सो माध्य निकालने की 3 विधि है। मैंने अभी आपको बोला था, इस क्वेश्चन में नहीं बोला है कि किस विधि से माध्य निकालना है। जब नहीं बोला तो मैं किस विधि का प्रयोग करूंगा? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, और तीनों विधि को मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में सिखा रखा है। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, आया समझ में? और प्रत्यक्ष विधि से जो माध्य निकाला जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि अब बाद में भूल जाते हो। प्रत्यक्ष विधि से हम माध्य निकाल रहे हैं और माध्य को x बार से प्रदर्शित किया जाता है और इसका सूत्र होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है कुल योगफल, सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। ठीक है, सो आपको जब प्रत्यक्ष विधि आप प्रयोग करोगे तो आपको 3 टेबल चाहिए होती है, 1 2 3। एक तो आपको दे रखा है, इसे वर्ग अंतराल बोलते हैं वैसे तो, और ये है पौधों की संख्या। इसका मतलब होता है वर्ग अंतराल। पहला वाला जो कॉलम होता है ना, ये होता है वर्ग अंतराल। किसका होता है? वर्ग अंतराल। दूसरा वाला जो कॉलम होता है वो होता है बारंबारता। किसका होता है? बारंबारता, जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। और इस क्वेश्चन में बारंबारता की जगह पे उन्होंने लिखा हुआ है घरों की संख्या। क्या? घरों की संख्या। ठीक, अब x क्या होता है? x आपको निकालना होगा। अरे 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे, मैंने तो 3 ही बनाए। एक कॉलम बनाने के लिए थोड़ा जगह छोड़ देते हैं। f की गुणा भी कर लेना 4 कॉलम। ये हो गया वर्ग अंतराल, ये हो गया बारंबारता f, ये हो गया हमारा x, और यहाँ आता है f गुणा x। ठीक है, जो चीज़ें हमें दे रखी वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और फिर 12 से 14। इसी के सामने हमें क्या दे रखा है? 0 से 2 कितने बार? 1 है। फिर 2 से 4 2 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 3 है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये 2 चीज़ तो हमें दे रखी है, लेकिन हमें तो x नहीं दिया हुआ है, x कैसे निकालेंगे? तो x निकालने का तरीका क्या है कि ये जो निम्न भाग है, ये जो वर्ग अंतराल में निम्न और ये उच्च, इन दोनों को जोड़ो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो। ये चीज़ रफ में की जाती है, ये तो मन में हो जाता है। दोनों को जोड़ो, आधा कर दो, तो 2/2 यानी 1, तो एक आ गया। अब क्या होता है, एक आने के बाद इनके बीच में कितने कितने का अंतर है? 2 से 4, 4 से 6, 2 का अंतर है, क्योंकि बड़े से छोटे का मतलब 2 आ गया ना। अब क्या करना है? 2 जोड़ते जाना। 1 में 2 जोड़ो, 3 में 2 जोड़ो, 5, 5 में 2 जोड़ो, 5 में 2 जोड़ो, कितना? 7, 7 में 2 जोड़ो, 9, 9 में 2 जोड़ो, 11, 11 में 2 जोड़ो, 13। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बाय द वे किसी को किसी पॉइंट पे अगर दिक्कत आ जाती है तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लो, समझते हुए। और क्वेश्चन को करने के बाद, देखने के बाद एक बार आपको दोबारा खुद से करना है। ठीक है, अब क्या होता है नेक्स्ट कॉलम में कि ये जो x आया है और ये जो f है, उनके आपस में क्या करके गुणा। जैसे 1 कम 1, 3 दूनी 6। जब आप लिखो संख्याओं को तो इकाई के स्थान पे इकाई लिखना, दहाई के स्थान पे दहाई, क्योंकि अंत में जाके हमें जोड़ना भी है। ठीक है, ताकि जोड़ने में सुविधा हो। 5 कम 5, 7 पंजे 35। ठीक है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई इधर आ गई। 6 9 14,
ठीक है, जोड़ना तो आता ही है, सिंपल चीज है। तो ये एफ एक्स का कुल है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है एफ एक्स का कुल योगफल। सॉरी, अब ये जो एफ है ना, ये वाला जो एफ वाला कॉलम है, ये तो पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 20 घर, टोटल कितने घर है, 20। अगर आप इन सबको जोड़ोगे ना तो आपको कितना मिलेगा, 20। क्वेश्चन में ही दे रखा था, अगर आपको यकीन ना हो तो इन सबको जोड़ के देख लो, 20 ही मिलेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 9 9 6 15 17 20। ठीक है, अब हम सूत्र पे आ जाते हैं, आता माध्य पे। माध्य वाला सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स 162, का मतलब 20। सो देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बता रहा हूँ, 20 को लिख सकते हैं 2 गुणा 10, काटो 2 8 16, ये आ गया 81 बट्टा 10, 10 में कितनी आगे बढ़ेगा, एक 0 है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या है, 8.3। देखो, माध्य इस विधि से निकाले, प्रत्यक्ष विधि से। माध्य को आप चाहे किसी भी विधि से निकालो, आंसर हर बार यही आएगा। विधि अलग अलग हो सकती है लेकिन आंसर सेम रहेगा। ठीक है, एक सरल सा प्रश्न था, स्टार्टिंग का क्वेश्चन सरल ही होता है हमेशा।